सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में होगा। आपसे पूछ रहे हैं भारत में कहां पे होगा, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा और याद रखना भारत में भी कहां पे, हैदराबाद में। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री के आयोजन के बाद देश में ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो कि हैदराबाद में होगी। और भारत के अलावा ब्राजील भी 25 मार्च को पहली बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा। अब दो दो जगह कैसे, आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली में ये जो पूरी चैंपियनशिप है इसका जो चौथा दौर है या कह दो चौथा जो राउंड है वो हैदराबाद में होगा और ब्राजील में इसका 7वां राउंड होगा 25 मार्च को। ई रेस मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक कार्स हिस्सा लेंगी और फॉर्मूला ई रेसिंग इसको ई प्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी जब भारत की ओर से करुण चंडोक ने रेस में हिस्सा लिया था। अच्छा, हैदराबाद से आपको याद होगा भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है, हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खुला है, हैदराबाद में। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी ये भी आपको हैदराबाद में मिलेगी जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टेच्यू है, मतलब बैठी हुई मुद्रा में है। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। FLO मतलब होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ, हैदराबाद में। और अभी दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM ये कहाँ पे लगाया गया था, हैदराबाद में ही। और अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती जिससे मिला था 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार, याद होगा आपको। और हमारे जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी थी, हैदराबाद में ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना और एक क्वेश्चन का उत्तर आप देते जाओ। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये बताओ आप। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, 7 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम आप लोगों के सामने हैं। टॉप पर कौन है, प्रशांत प्रजापति हैं। सेकंड पे आलोक हैं, फिर है निशा कुमारी, फिर है सुभाष चंद्र और कार्तिक हैं फिर। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जब आप रिजल्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है जो चीटिंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो कम हो गए हैं। मैं आपसे कहता भी हूँ चीटिंग मत करो, ईमानदार बने रहो, रिजल्ट ईमानदारी से ही निकलेगा। क्योंकि आपका टाइम देख करके पता लग जाता है कि आपने क्विज को सॉल्व करने में, भाई मार्क्स तो आप अच्छे लिया है, क्विज को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा वो भी तो देखते हैं। आप 15 सेकंड 20 सेकंड में टोटल क्वेश्चन कर लोगे तो फिर तो साफ आपने चीटिंग की है। अभी आप समय भी ज़्यादा ले रहे हो तो ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, ईमानदारी से आप कर रहे हो। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन पुराने वाले करंट अफेयर्स के भी ऐड कर रहा हूँ, ताकि उसके लिए तो आपको क्वेश्चन को रीड करना ही पड़े और उससे फायदा ये होगा आपका पुराना रिवीजन भी होता रहेगा। बाकी अगर और भी कोई स्टूडेंट क्विज नहीं लगा रहे हैं तो क्विज जरूर लगाएं, आपके रिवीजन का बेस्ट पार्ट है ये, इसको स्किप मत करना वरना चीजें याद नहीं रहेंगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई है, तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज हैं बेलिंडा क्लार्क, जिन्होंने भी अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। ये मूर्ति कांस्य की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है। और इसके साथ ही बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में लगाई गई है। आपको बता दूं कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे पहले दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क के नाम है। बेलिंडा क्लार्क ने सचिन से पहले 1997 में ये कारनामा किया था और इन्होंने 1997 और 2005 का जो वर्ल्ड कप है वो जिताया था ऑस्ट्रेलिया को। तो नाम याद रखना, बेलिंडा क्लार्क है। एक ऑस्ट्रेलिया की एक और प्लेयर है लिसा स्टालेकर, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा करंट अफेयर्स में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो इनका भी नाम ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम अभी भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा सुनील गावस्कर। और देखो यहाँ पे स्टैचू की बात चल रही है, मूर्तियों की बात चल रही है, तो आप जानते हो 2022 में हमने काफी सारी मूर्तियां पढ़ी है। और अगर आप क्रेक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपको याद दिला दूं,
जितनी भी मूर्तियां आपने 2022 में पढ़ी है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देखना। सारी मूर्तियां वहां पे हमने कवर कर ली है। उसका क्विज भी बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप उसे कवर कर सकते हो। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 79 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रणेश एम। तो एम प्रणेश ये भारत के 79 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये मात्र 16 वर्ष के हैं और कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। अभी 78 नंबर के कौन बने थे इनसे पहले? कौस्तव चटर्जी। उससे पहले 77 नंबर के बने थे आदित्य मित्तल और 76 नंबर के बने थे प्रणव आनंद। और ग्रैंड मास्टर की बात है तो आपको याद आएगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पुरुषों में बात करेंगे तो वो है विश्वनाथ आनंद, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर है। और याद रखना सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1991-92 में। वैसे अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। अब यहां से करंट अफेयर्स का प्रश्न याद करो। अभी 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? अचंता शरत कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये तमिलनाडु से हैं। और जो आपकी फिडे है ना, शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी अभी बने थे विश्वनाथ आनंद। और अगर महिलाओं में बात करें कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न यहां से भी बनेगा। अभी 2022 में 23rd नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की बनी थी। उनका नाम भी याद रखना। बाकी अगर पूछे आपसे कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और अभी हमने देखा था 2022 में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर क्या है? थम्बी। उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। और अब जो अगला होगा 2024 में वो हंगरी के बुडापेस्ट में होगा, और 2026 वाला होगा उज्बेकिस्तान में। और एक स्टैटिक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर होगा 204। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स क्रेक एग्जाम चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं 64 होगा, 204 नहीं होगा। तो 64 क्या होगा? आप प्रश्न को ध्यान से समझे मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तो फिर 64 होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ये 204 होंगे। इसे ध्यान रखना। बाकी चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे है, उसका हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। और कोनेरू हम्पी से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। उसके अलावा आपने पढ़ा था भी वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो कि अलमाटी कजाकिस्तान थी, उसको पुरुषों में जीता था मैग्नस कार्लसन ने जो कि नॉर्वे से हैं, और महिलाओं में जीता था टेन झोंगियो ने जो कि चाइना से हैं। तो इतना यहां से आप याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए, और पहली बार नहीं बता रहा हूं। जब जब चेस से रिलेटेड प्रश्न आता है ये सारे फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे हम कैसे याद रखेंगे। याद रखने ही नहीं है, याद नहीं रखने, बस सुनते जाओ और मन में बोलते जाओ, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा चेन्नई। और ये डेटा, ये रिपोर्ट किसने जारी किया? अवतार ने, जो कि वर्क प्लेस को लेकर गणना करती है। तो इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें चेन्नई टॉप पर है। इसके बाद पुणे, बंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई है। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी अभी आपको याद होगा टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पर था, और वैज्ञानिक पत्रों को प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर 3रे स्थान पर था। जबकि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत 48 नंबर पे था, और उसमें टॉप पे सिंगापुर था। तो ये भी याद रखना। बाकी चेन्नई से याद रखना, ये कैपिटल है तमिलनाडु की। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना ये कहाँ पे खुला? तो भी आंसर होगा चेन्नई। और भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था चेन्नई में। याद रखना सारे फैक्ट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
अभी हाल ही में रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजीव सान्याल ने। तो अभी लेखक संजीव सान्याल ने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। बाकी आप जानते हो अभी सी रंगराजन, इन्होंने एक बुक लिखी थी फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। और पूर्व एयर मार्शल पीवी अय्यर ने फिट एट एनी एज नाम की बुक को लिखा है। और हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नाम की बुक को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड यानी कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, और इसे किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। क्यों? काले गेंडों के संरक्षण के लिए। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मुख्य रूप से अफ्रीका में। इसे 5 साल के लिए जारी किया गया है। और इसमें कितना रुपया रखा है इस बॉन्ड में? $150 मिलियन। अच्छा, राइनो से एक डे भी होता है, वर्ल्ड राइनो डे, वो भी याद रखना 22 सितंबर को होता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है या कहाँ पे पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने थे? इंदरजीत बने थे। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि 2022 में $100 बिलियन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। कौन सा? भारत। और यहाँ पे रेमिटेंस सबसे ज्यादा कहाँ से आया? अमेरिका से। रेमिटेंस हमने पढ़ा था ना, जैसे कि आप बाहर विदेश में नौकरी करने चल गए, वहां पे पैसा कमा रहे हो और वो पैसा अपने घर वालों को, परिवार वालों को भारत में भेज रहे हो, तो जो विदेश से कमा करके या विदेश का पैसा भारत में भेजा जा रहा है उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक ने कौन से रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया पूछे तो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत जो है ये गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पे आ गया? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है, और इस तरह से वे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चाइना, सेकंड नंबर पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत आ गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस की बात करते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर बताया गया था सिंगापुर और न्यूयॉर्क को, और सबसे सस्ता है सीरिया का दमिश्क 172 नंबर पे। अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया, उसमें भारत 8वें नंबर पे था। टॉप पे डेनमार्क और स्वीडन था। किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और याद होगा आपको, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 नंबर पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121 नंबर पे है, टॉप पे है झीलों का देश फिनलैंड। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया था, उसमें टॉप पे तो आइसलैंड था, भारत 135 नंबर पे था। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ने बताया दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना। सेकंड नंबर पे कोपेनहेगन था, डेनमार्क की जो कैपिटल है। इस इंडेक्स को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत आखिरी नंबर पे था, 180 पे, टॉप पे डेनमार्क था। अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया, उसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पे रखा था। पहले पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे रशियन वायुसेना और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। बाकी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। इसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको याद होगा, उसमें भारत 150वें नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया था। बाकी आप जानते ही हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट ये किस टीम से हैं? तो आंसर होगा सौराष्ट्र। वैसे आपको याद है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था? मध्य प्रदेश ने पहली बार विजेता रहा था वो। और उसने किसको हराया था? यानी कि उप विजेता कौन रहा था? मुंबई।
और अब रणजी ट्रॉफी 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। तो सौराष्ट्र के जो कप्तान हैं कौन, जयदेव उनादकट, अभी जो मैच शुरू हुआ उसके पहले ही ओवर में लगातार 3 विकेट ले लिए, यानी कि हैट्रिक ले ली इन्होंने। किसके खिलाफ? दिल्ली के खिलाफ। और रणजी ट्रॉफी में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये बहुत पुराना है। इसका जो पहला मैच है ये 1934 में हुआ था, मैसूर और मद्रास के बीच में हुआ था। एक्चुअली में भारत में क्रिकेट के जनक जिन्हें कहा जाता है रणजीत सिंह, उन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। अच्छा, इसी तरह से 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ईरानी कप 2022 को किसने जीता? तो आंसर होगा शेष भारत ने, सौराष्ट्र को हरा करके। दलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता? वेस्ट जोन ने जीता, साउथ जोन को हरा करके। रणजी ट्रॉफी हमने देख ही लिया, मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको मुंबई ने जीता था हिमाचल प्रदेश को हरा करके। और आप जानते हो एशिया कप पुरुषों की बात कर रहे हैं जो 2022 में हुआ था, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, वो वाला, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और महिलाओं का जो एशिया कप है जो कि बांग्लादेश में हुआ था, उसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। 2022 का आईपीएल भी आपको याद होगा, 15वां एडिशन था। गुजरात टाइटंस विजेता रहा था, राजस्थान रॉयल को हराया था। ये हुआ कहाँ पे था? भारत में हुआ था। तो इन सभी का संबंध आपके क्रिकेट से है। वैसे क्रिकेट की और भी कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, जैसे कि सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप हो गया। इनका संबंध आपके क्रिकेट से है, ये जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो आंसर होगा सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक है भारत, जो अभी सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। ये 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। और आपको बता दूं, 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बना था। मतलब पहले देश भी हम ही थे और सबसे ज्यादा सैनिक भी हम ही भेज रहे हैं। और उस समय 2007 में कहां पे भेजा था? लाइबेरिया में। अभी भेज रहे हैं सूडान में। और इस यूनिट का लक्ष्य क्या है? सूडान के अबेई में हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज है। ये नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी सूडान की कैपिटल होती है खार्तुम, करेंसी है सूडानी पाउंड। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि, इन्होंने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच को बदलना, उनके प्रति अपना जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, उसे बदलना, क्योंकि वे पूर्वोत्तर राज्य अब भारत की विकास गाथाओं का हिस्सा बन गए हैं। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ? तमिलनाडु में। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, इसकी कैपिटल चेन्नई है और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और इनके आत्मकथा का नाम है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि हैं। वैसे तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। आपको याद है, अभी तमिलनाडु सरकार ने ही फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया था और अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पे रहा था। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा और स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अभी तमिलनाडु ने मधुमाई पेन योजना को शुरू किया था। यहीं पे एनम एजुथम योजना शुरू हुई थी और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सी वुड पार्क, ये बनेगा तमिलनाडु में। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ये कहां पे स्थापित हुआ? तंजावुर में। और तंजावुर में कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहां का है? ये भी तमिलनाडु का है, जिसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अभी विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। फिर है, भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन ये कहां पे किया गया? गोवा में। अगला है, ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने।
अगला है अभी बंधन बैंक ने कौन सा अभियान शुरू किया, तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट। अगला है अभी किसे 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा डॉक्टर तपन सेकिया, और इस पुरस्कार का नाम क्या है, असम वैभव। फिर है अभी किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी, तो आंसर होगा अमेरिका। फिर है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 6 जनवरी को। फिर है प्राणवायु नाम की लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडक्कू झल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया, अंबिका सुथन मंगड़ को। फिर बताओ गाजियाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया, इसकी लंबाई कितनी है, 762 किलोमीटर है। और फिर है अभी रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बन गए, तो आंसर होगा संयम मेहरा। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला अभी राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गाइस सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।